स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ठीक है, जिन्होंने जीएनएम तथा पैरामेडिकल जो भी विद्यार्थी हैं उनके वार्षिक एग्ज़ाम से संबंधित जो शेड्यूल निकाला है उसी से संबंधित वीडियो को आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो है 17/1 जो 2025 था उसमें उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने जीएनएम, एएनएम तथा जो भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म से संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिसमें बताया था कि उनका फॉर्म का जो फिलअप है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और उसमें ये भी बताया था कि उनका प्रवेश पत्र कब जारी होगा, उसके बाद उनका जो परीक्षाएं हैं वो कब से चालू होने की संभावना है। ये चीज़ है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो है अपने पंक्चुअलिटी के लिए जानी जाती है। बहुत ज़्यादा हम इस पे जो है वो ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो कथन है वो बहुत हद तक जो है वो 99% सटीक बैठता है, क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं वो पूरा तरीके से जो है अपने कार्य को इम्प्लीमेंट करते हैं। एमपी एनआरसी के जैसे नहीं कि बोल दें कुछ और करते कुछ और हैं, ठीक है। 22 वाले का जो है फाइनल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक एमपी में बात किया जाए तो 2020 का भी फाइनल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी लेट लतीफ़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने फॉर्म भी भरवा लिया जनवरी में और अब जाके जो है वो एग्ज़ाम का शेड्यूल भी निकाल दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके तरफ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने समस्त पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण, जिसमें लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन और फार्मेसी वगैरह जो भी हैं, तथा जीएनएम तथा एएनएम का जो मुख्य परीक्षा है जो अप्रैल माह में संपन्न कराने का बोला गया था, उसी से संबंधित जो है वो 1 तारीख के डेट में यानी 1 मार्च के डेट में शेड्यूल को निकाल दिया गया है, ठीक है। साथ ही इसमें जो है वो एडमिट कार्ड से भी संबंधित जो सूचना है उसको दिया गया है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अप्रैल 2025 में संपन्न होने वाली समस्त पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन एवं फार्मेसी के संबंधित प्रथम और अंतिम वर्ष तथा जीएनएम प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष तथा एएनएम प्रथम और अंतिम वर्ष परीक्षा के अहर छात्र या छात्राओं के प्रवेश पत्र दिनांक 7/3/2025 तक इस कार्यालय द्वारा जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो 7 तारीख से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रशिक्षण केंद्र दिनांक 20/3 तक, ठीक है, 20/3 तक जो भी संबंधित त्रुटियां हैं प्रवेश पत्र में छात्र छात्राओं से संबंधित उनमें संशोधन करवा लें, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है, परेशानी है या फिर कोई गलती हो गया है, त्रुटि है, तो उसमें जो है सुधार करने का 20/3 तक दिया गया है, ठीक है। और अपलोड करने का जो तिथि है वो 7/3 तक अपलोड हो जाएगा, यानी 7 तारीख के बाद जो है आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है वो देख सकते हैं। साथ ही जीएनएम, एएनएम तथा पैरामेडिकल जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं प्रशिक्षणार्थी हैं उनका शेड्यूल भी जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीएनएम के मुख्य परीक्षा के संबंधित जो समय सारणी दिया गया है उसका, जिसमें हम लोग थ्योरिकल जो एग्ज़ाम है उसका बात पहले कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल माह में आरंभ होगा, पिछले वीडियो में ही हमने बताया था, ठीक है। और उसी दिन जो है मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और यही चीज़ जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एक बहुत बड़ा जो है वो पंक्चुअलिटी में 4 चांद लगाता है, क्योंकि इनका जो काम है वो रेगुलर तरीके से होता है, ठीक है। जब जो चीज़ें हो रही हैं उसी समय जो है ये अपने वेबसाइट पे अपलोड करवा देते हैं, ठीक है। और इसी कारण इनका जो भी परीक्षा है वो नियत समय पे हो जाता है, रिजल्ट भी जो है वो नियत समय पर मिल जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में नहीं आती है बच्चों के लिए, ठीक है, जैसा कि अदर स्टेट में आता है। इससे जो सीख है वो खासकर मध्य प्रदेश वाले जो भी हैं जो एमपी एनआरसी में बैठे हुए हैं वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से सीखें कि कैसे पंक्चुअल हुआ जाता है, ठीक है, कैसे पंक्चुअल होना है वह उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं जो समय सारणी दिया गया है उसके तरफ। अगर उससे पहले कुछ बात तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने बोला है उसको देखा जाए तो लिखित परीक्षा के टर्न मार्क्स भी जो हैं वो 2-4 से लेकर और 5 तारीख तक अपलोड कर देना है। साथ ही मौखिक और जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं यानी जो प्रैक्टिकल वगैरह होंगे, ओरल और प्रैक्टिकल जो है उसका जो परीक्षक दिनांक है वो 20/3 यहाँ पे नियुक्त किया गया है। यानी पहले जो है प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, और परीक्षक को नियुक्त होने की जो सूचना है वो 20/3 तक जो है प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे जो संस्थान है वो अपने अनुसार जो है
वो परीक्षाएं संपन्न कराएंगे। ठीक है, यानी अगर किसी भी प्रकार का परीक्षक अगर उनको नियुक्त नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में जो है वो अपने से जो है कंडक्ट करा लेंगे प्रैक्टिकल और वाइवा। साथ ही अगर इनके लिखित परीक्षा का बात किया जाए, ठीक है, जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होंगे उसका बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ठीक है, इनका सबसे पहला जो पेपर होने वाला है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो कि 8/4 को होने वाले हैं। ठीक है, यानी 8/4 से जो है इनका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इनका टाइम जो है सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर के 1 बजे तक रखा गया है। दूसरा इनका जो पेपर है वो होने वाला है साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजी से, जो कि 9 अप्रैल को होगा। ठीक है, ये भी सुबह के शिफ्ट में है 10 से 1। तीसरा जो इनका पेपर होने वाला है वो होने वाला है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से 11/4 को। ठीक है, यानी 9 के बाद एक दिन गैप दिया गया है। उसके बाद इनका जो समय सारणी है वो सेम रहेगा 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक। चौथा पेपर जो फर्स्ट ईयर वाले के लिए है, जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए, वो होने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 से 15/4 को। ठीक है, यानी गैप दिया गया है 4 दिन का, और इनका पेपर जो है वो सुबह के ही शिफ्ट में लिया जाएगा। तो ये रहा बात जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों का। ठीक है, जिसमें पहला पेपर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, साथ ही साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 जो है इनका क्रमशः 8, 9 और 11 और 15 को जो है पेपर होने वाला है सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर के 1 बजे तक। अगर जीएनएम सेकेंड ईयर वाले का बात किया जाए, ठीक है, जीएनएम सेकेंड ईयर वाले का, तो इनका पेपर पहला जो है वो 16 को स्टार्ट होगा, यानी 16 अप्रैल को इनका पेपर स्टार्ट होगा। जीएनएम फर्स्ट ईयर वाले का लास्ट पेपर 15 अप्रैल को होगा, और उसके बाद जो है सेकेंड ईयर वाले का स्टार्ट होगा, जिसमें पहला जो पेपर है इनका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, ठीक है, जो कि 16 अप्रैल को होने वाला है सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर के 1 बजे तक। दूसरा जो पेपर है ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 से, ठीक है, जिसका दूसरा पेपर जो है इनका 17/4 को होने वाला है। ठीक है, सुबह के 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक। तीसरा जो पेपर है इनका मेंटल हेल्थ नर्सिंग से 21/4 को होगा सुबह के ही शिफ्ट में। साथ ही चौथा जो पेपर है इनका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से होगा 22 तारीख को, यानी 22/4 यानी 22 अप्रैल को। ठीक है, सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर के 1 बजे तक। तो ये रहा बात जीएनएम सेकेंड ईयर वाले का। बात किया जाए थर्ड ईयर का, यानी जीएनएम थर्ड ईयर का, तो इनका 2 पेपर होने वाला है, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी और दूसरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। ठीक है, जिसमें पहला जो पेपर है वो 8 अप्रैल को होगा और दूसरा जो पेपर है वो 9 अप्रैल को होगा। ठीक है, सुबह 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक इनका भी पेपर रखा गया है। ठीक है, 8 से स्टार्ट है पेपर, और इनका पहला जो पेपर है वो मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से सुबह 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक, और दूसरा जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 से सुबह 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक 9 अप्रैल को जो है होने वाले हैं। तो ये रहा बात जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का। साथ ही संस्थान द्वारा कुछ संपादित किए जाते हैं। ठीक है, उसका बात कर लिया जाए तो प्रथम ईयर में जो है वो अंग्रेजी और कंप्यूटर एजुकेशन दिया जाता है, जिसका पेपर जो है वो 23/4 यानी 23 अप्रैल को, और दूसरा जो पेपर है वो 24 अप्रैल को होने वाला है। तृतीय वर्ष के लिए भी जो है वो स्कूल एग्जामिनेशन लिया जाता है, जिसमें प्रथम पेपर और द्वितीय जो पेपर है वो क्रमशः जो है वो 23 और 24 को जो है देने होंगे। ठीक है, तो ये स्पेशल एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, संस्थान ये लेती है, कंडक्ट कराती है। ये रहा बात जीएनएम फर्स्ट ईयर, जीएनएम सेकेंड ईयर और जीएनएम थर्ड ईयर का। ठीक है, उनके लिखित परीक्षा और जो प्रैक्टिकल परीक्षा है उससे से संबंधित। ठीक है, जिसमें इनका लिखित और जो मौखिक परीक्षा है, ठीक है, उसका एग्ज़ाम जो है वो 2 से स्टार्ट होगा और 5 तक चलने वाले हैं। अब बात किया जाए एएनएम का। ठीक है, तो एएनएम के जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके प्रथम वर्ष के लिए जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पहला पेपर होने वाला है 8/4 को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। दूसरा जो है वो हेल्थ प्रमोशन, तीसरा प्राइमरी हेल्थ केयर, चौथा जो है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, और दूसरा पेपर जो है 9 तारीख को होगा, तीसरा 11 और चौथा जो है 15 तारीख को होने वाला है। ठीक है, यानी जीएनएम फर्स्ट ईयर वाले के तरह ही इनका जो है शेड्यूल निकाला गया है। ठीक है, जिनमें पहला जो एएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए पहला पेपर जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 8 तारीख को यानी 8 अप्रैल को, दूसरा हेल्थ प्रमोशन से 9 अप्रैल को, तीसरा जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग 11 अप्रैल को, और चौथा जो पेपर है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 15 अप्रैल को होने वाला है सुबह 10 बजे से लेकर और 1 बजे जो दोपहर है वहाँ तक रखा गया है। साथ ही अगर द्वितीय वर्ष का बात किया जाए यानी एएनएम सेकेंड ईयर का, तो इनका पहला पेपर मिडवाइफरी से होगा, दूसरा पेपर जो है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से होगा, जिनमें पहला पेपर मिडवाइफरी 16 अप्रैल को और दूसरा हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट जो है वो 17 अप्रैल को होने वाले हैं सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर के 1 बजे तक। साथ ही अगर इनके प्रैक्टिकल और भाइवा से संबंधित बात किया जाए तो इनका प्रैक्टिकल और भाइवा है वो 2-4 यानी 2 अप्रैल से लेकर और 5 अप्रैल तक डेट रखा गया है। ठीक है, तो ये रहा बात एएनएम
जो फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर है उनके समय सारणी से संबंधित। साथ ही अगर बात किया जाए समस्त पैरामेडिकल प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष के परीक्षा जो समय सारणी है उसका, तो इसमें अलग अलग जो ट्रेड हैं उनका अलग अलग जो है डेट निकाला गया है, ठीक है। जिसमें मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए प्रथम और अंतिम वर्ष के लिए जो है 2 अप्रैल से, ठीक है, 5 अप्रैल का डेट रखा गया है। यानी वाइवा प्रैक्टिकल के लिए जो आपका डेट है वो 2 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक रखा गया है। लिखित परीक्षा जो है प्रथम वर्ष के लिए, इसमें प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक रखा गया है, ठीक है। और 8 अप्रैल का डेट निर्धारित किया गया है, ठीक है। साथ ही 9 अप्रैल को जो है इनका दूसरा पेपर होगा। उसके बाद अंतिम वर्ष के लिए जो डेट है वो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 11 अप्रैल और द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए जो है वो 15 अप्रैल रखा गया है, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। साथ ही अगर बात किया जाए डिप्लोमा इन सैनिटेशन का लिखित परीक्षा का, यानी थ्योरिकल जो एग्ज़ाम होते हैं उसका, तो इसमें प्रथम पेपर जो है वो 8 अप्रैल को होगा सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। द्वितीय जो प्रश्न पत्र है वो 9 अप्रैल को होगा, समय सेम है। तृतीय जो क्वेश्चन पेपर है यानी तृतीय जो एग्ज़ाम है वो 11 अप्रैल को होगा। चौथा जो पेपर है वो होने वाला है 15/4 को। साथ ही अगर बात किया जाए डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन का यानी लैब टेक्नीशियन का, तो इनका प्रथम वर्ष का अगर बात किया जाए तो जनरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का जो पेपर है वो 8 अप्रैल को होगा। उसके बाद हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी 1 और बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर है वो 9 अप्रैल को होने वाला है, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। साथ ही अगर द्वितीय वर्ष का बात किया जाए तो इनमें रिलेवेंट डिजीज एंड माइक्रोबायोलॉजी 2 एंड बायोकेमिस्ट्री 2 का जो पेपर है वो 11 अप्रैल को होगा। और हिस्टोसाइटोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो पेपर है वो 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक होने वाला है। साथ ही अगर बात किया जाए डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन का, तो पहला इनके वर्ष का यानी फर्स्ट ईयर का इनका जनरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का जो पेपर है वो 8 अप्रैल को, ठीक है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद रेडियोलॉजी, एनाटॉमी, बेसिक रेडियो फिजिक्स एंड रेडिएशन हैजार्ड का जो पेपर है वो 9 अप्रैल को होने वाला है, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। अगर सेकेंड ईयर का बात किया जाए तो इनका पहला पेपर रिलेवेंट मेडिकल एंड सर्जिकल डिजीज जो कि 11 अप्रैल को होगा, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। दूसरा जो पेपर है इनका वो होने वाला है रेडियोलॉजी, इमेजिंग एंड बायोमेडिकल फिजिक्स ऑफ एक्सरे मशीन, ठीक है, 15/4 को यानी 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर के 1 बजे तक। साथ ही अगर डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का बात किया जाए तो इनके लिखित परीक्षा का जो फर्स्ट ईयर का परीक्षा है वाला है बेसिक ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, जो कि 8 अप्रैल को होगा, सुबह 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक। दूसरा पेपर इनका प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन थेरेपी यूनिट्स एंड मेजरमेंट से होने वाला है 9 अप्रैल को, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। साथ ही द्वितीय वर्ष का अगर बात किया जाए तो इनका पहला जो पेपर है वो होने वाला है मॉडर्न इमेजिंग एंड कन्वेंशनल या एडवांस रेडियोथेरेपी टेक्निक का 11 अप्रैल को, ठीक है। साथ ही दूसरा जो पेपर है वो है रेडिएशन बायोलॉजी, सेफ्टी एंड आईटी से 15 अप्रैल को, सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर के 1 बजे तक। साथ ही अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी का बात किया जाए तो इनका भी वाइवा और प्रैक्टिकल का जो डेट है वो 2/4 यानी 2 अप्रैल से लेकर और 5 अप्रैल तक रखा गया है। जिसमें इनका लिखित परीक्षा का फर्स्ट ईयर का बात किया जाए तो 8 अप्रैल से जो है इनका पेपर स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहला जो पेपर है वो होने वाला है फार्मास्यूटिक, ठीक है। दूसरा जो पेपर है वो 9/4 को होगा यानी 9 अप्रैल को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तीसरा जो पेपर है इनका 11 अप्रैल को होगा, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक फार्माकोगनोसी से। उसके बाद 15 अप्रैल को इनका पेपर चौथा होने वाला है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। पांचवा इनका पेपर 16 अप्रैल को होगा, सोशल फार्मेसी से, ठीक है। समय यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। साथ ही अंतिम वर्ष के लिए जो पेपर है वो 17 अप्रैल से शुरू होंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहला इनका पेपर होने वाला है फार्माकोलॉजी का यानी फार्मेसी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो नवीन पाठ्यक्रम है उनका, ठीक है। साथ ही दूसरा पेपर 21 अप्रैल को होगा कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट से। तीसरा 22 अप्रैल को होगा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से। चौथा जो पेपर है वो होने वाला है 23 अप्रैल को, ठीक है, फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स से, ठीक है। साथ ही अगला जो पेपर है वो 24 अप्रैल को होगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से। साथ ही लास्ट पेपर इनका 25 से होगा, ठीक है, यानी 25 को होगा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से। अगर पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार देखा जाए तो फर्स्ट ईयर वाले के लिए 8 अप्रैल से इनका एग्जाम होगा, ठीक है, फार्मास्यूटिक 1। और दूसरा पेपर इनका 9 अप्रैल को होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 से। तीसरा जो पेपर है वो होने वाला है 11 अप्रैल को फार्मेकोगनोसी से।
ठीक है। उसके बाद चौथा पेपर इनका 15 अप्रैल को होगा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से। साथ ही अगला पेपर 16 अप्रैल यानी पाँचवा पेपर 16 अप्रैल को होगा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। साथ ही लास्ट पेपर इनका फर्स्ट ईयर वालों के लिए फार्मेसी के फर्स्ट ईयर वालों के लिए 17 अप्रैल से होगा सुबह 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से। ठीक है, तो ये रहा बात जो फार्मेसी वाले हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर वाले जो पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार हैं उनके लिखित परीक्षा का बात। अगर पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा अंतिम वर्ष का बात किया जाए तो इनका पेपर 21 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें पहला जो पेपर है उनका फार्मास्यूटिक 2 होने वाला है। दूसरा पेपर 22 अप्रैल को होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। तीसरा पेपर इनका 23 अप्रैल को होने वाला है फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सियोलॉजी से। चौथा जो पेपर है वो होने वाला है 24 अप्रैल को फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से। साथ ही पाँचवा जो पेपर है इनका 25 अप्रैल को होगा ड्रग्स स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से। और अंतिम पेपर यानी 28 को जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से। साथ ही अगर इन सभी का बात किया जाए तो इनका टाइम जो है सुबह का 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक रखा गया है। तो ये रहा बात जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी है, ठीक है, जिन्होंने GNM ANM यानी नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो भी प्रशिक्षणार्थी हैं उनके जो समय सारणी है, जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है, मुख्य परीक्षा होने वाली है, उनका टाइम टेबल से संबंधित बात। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल तथा इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टाइप करके और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।